हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर जो पेपर है 2022 का है एग्जामिनेशन का, और जो पेपर है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग का है। इससे पहले हम 2023 का अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वह भी पेपर फर्स्ट ही था और ये भी पेपर फर्स्ट है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस हमेशा तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो रिपीट होते ही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन से आपको आइडिया ये तो लग ही जाता है कि कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक को आप फोकस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है पेपर फर्स्ट, और पेपर का नाम सभी को पता है। पेपर का नाम अभी जो वीडियो अपलोड हुई थी 2023 की, यानी कि 2023 के पेपर की, पेपर का नाम वही है। पेपर का जो मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 हैं। 2.5 घंटे का पेपर है ना, यहाँ पर ये 2.5 घंटे का दिया है, लेकिन मोस्टली पेपर जो होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। फिलोसफी ऑफ आर्ट्स एंड मॉडर्न इंडिया। चलते हैं, देख लेते हैं 2022 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा कि 23 में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्योंकि वो भी हम अपलोड कर चुके हैं। ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, सभी खंड अनिवार्य हैं। सेक्शन ए में देखते हैं क्या पूछा गया था। सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था, और इस प्रकार से 10 नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये बेनिफिट्स होता है कि अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हैं तो आपको 10 के 10 नंबर मिलते हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चंस का नंबर नहीं डिडक्ट होता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वह 5 नंबर का है शॉर्ट क्वेश्चन, तो अगर आप बिल्कुल सही भी लिख कर आए हैं तो 4 नंबर आपको मिलते हैं, एक नंबर तब भी डिडक्ट हो जाता है। अगर आपने बहुत ही अच्छा लगा, कोई भी मिस्टेक नहीं की है, माइनर से माइनर मिस्टेक भी नहीं की है, तो 4.5 आपको नंबर मिल जाता है। पूरे नंबर कोई रेट ही देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, हुज फेमस पेंटिंग द मदर टेरेसा। मदर टेरेसा किसकी प्रसिद्ध कृति है। यहाँ नाम दिए गए हैं, नाम आप देख सकते हैं, GR संतोष, के हबर, और यहाँ पर MF हुसैन। 3 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से आपको कोई एक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप वाज एसोसिएटेड विद। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है आपके, जो आपके 223 का है, तो इसका मतलब रिपीटेड है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप किसी स्थान से संबंधित रहा है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती चलूँगी, बाकी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें पता आपको चल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप सारी वीडियोस एक बार ज़रूर देख लेगा। यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं, बॉम्बे, दिल्ली या फिर आपका लाहौर। 3 ही ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। षडांग का मूल प्रवर्तक लेखक कौन था। यहाँ पर बताना है, वात्स्यायन, यशोधर पंडित या फिर भरत मुनि। शिल्पी चक्र हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी आपका पूछा जाएगा। शिल्पी चक्र के अधिकांश चित्र किस क्षेत्र के थे। बंगाल, दिल्ली या फिर बॉम्बे। सभी को पता है दिल्ली के ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। असित कुमार हल्दर, अविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MF हुसैन के किस प्रकार के प्रतीक चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो MF हुसैन किस तरह के चित्र बनाते हैं, गाय, घोड़े या फिर सिंह के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, GR संतोष किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तंत्र कला, लोक कला या फिर जल रंग चित्रण। भारतीय लड़कियां शीर्षक किसने बनाया था। B प्रभा, अमृता शेरगल या फिर अपर्णा कौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर्टिस्ट इज नॉट पेंटर ऑफ पैग। फिर यहाँ पर बताना है, नंदलाल बोस, MF हुसैन या फिर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु पेंटिंग द फेमस पेंटिंग काली। पहले पिछली बार भी पूछा गया, मतलब 23 में भी ये पूछा गया है, काली शीर्षक चित्र किसने बनाया।
गुजराल ने, जी.आर. संतोष या फिर तैयब मेहता ने। हो सकता है इस बार भी MCQs में ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है, 23 और 22 के रिपीटेड हैं, तो आप भी वहाँ से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि जिसमें आपको अटेम्प्ट एनी 4 करने होते हैं और एक आपका 5 नंबर का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड सोसाइटी। कला और समाज के संबंध को बताना है। फिर इसके बाद आपका कला के 6 अंगों के बारे में बताइए। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दूसरे तरीके से इसको पूछ लिया गया है, षडांग पूछे गए हैं, षडांग बना के क्वेश्चन बनाया गया था, अब यहाँ पर 6 अंक कर दिए गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली पर एक लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना में किन कलाकारों की मुख्य भूमिका थी, समझाइए। डिस्क्राइब द मेन आर्टिस्ट ऑफ कलकत्ता ग्रुप, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की कला शैली के बारे में संक्षेप में लिखिए, ये भी रिपीटेड है। MF हुसैन की कला शैली पर संक्षेप में एक लेख लिखना है। फिर यहाँ पर आपके आ चुके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन C में, यानी कि यहाँ पर जो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका का आंसर जो आप देंगे वो 15 नंबर का होगा, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन पर 15 नंबर हैं और 5 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स इन दिल्ली। तो दिल्ली के आधार पर यहाँ पर आपको कला का क्या अर्थ है डिटेल बतानी है। यहाँ पर एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स इन डिटेल है, तो उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय आधुनिक चित्रकला के विकास में किसी एक ग्रुप के योगदान को बताइए। तो यहाँ पर जिसने योगदान किया है और जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी वन ग्रुप इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल शैली तथा उसके प्रमुख चित्रकारों के विषय में आपको बताना था। राजा रवि वर्मा की चित्रशैली पर एक निबंध लिखना है। फिर इसके बाद था आधुनिक चित्रकार राम कुमार की कला के विषय में विस्तार से लिखना था। लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कालीघाट चित्रशैली पर एक निबंध लिखिए। बिल्कुल 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, तो हो सकता है 24 में भी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। रिपीटेड क्वेश्चन है। अब फटाफट लाइक कर दीजिए और लाइक के साथ शेयर करना ना भूलें, कि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएगा, जो स्टूडेंट्स ड्राइंग से अपना पेपर देने जा रहा है।